ये मुहावरा तो बड़ा मशहूर है कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। ये बात सही भी लगती है क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में लालू की पार्टी भले ही सत्ता से दूर रही हो, लेकिन बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा लेने में कामयाबी हासिल की है। आरजेडी की कमान भले ही तेजस्वी के हाथों में दिखाई दे रही हो, लेकिन ये बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि लालू के चेहरे से ही आरजेडी को वोट मिलता है। आखिर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की शुरुआत कैसे की थी, आइए देखते हैं इस खास पेशकश में। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार शंकरन ठाकुर ने अपनी पुस्तक द ब्रदर्स बिहारी में लिखा, लालू प्रसाद का उस दिन सुबह सुबह अपने परिवार के साथ एक आयोजन में अपने गांव निकल गए। वापस घर लौटने के बाद जब उन्होंने टीवी खोला तो दिन की सबसे बड़ी खबर पर नजर जाती है और वो भड़क जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके कहा, क्या हो रहा है ये सब क्या बकवास करवा रहे हैं? एक पीएम को हटाकर आपको बनवाया और आप भी वही काम कर रहे हैं। ठाकुर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने 27 अप्रैल 1997 की उस रात को संयुक्त मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं यानी चंद्रबाबू नायडू, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता और शरद यादव को फोन किया था और सबने उनसे यही कहा कि अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस घटना का जिक्र इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन में भी किया है। उन्होंने लिखा है, जब लालू प्रसाद यादव का फोन आया तो मैंने कहा, मुझे भी अभी कुछ मिनट पहले ही इसकी जानकारी मिली है। मैं फोन रखता तब तक लालू प्रसाद के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके वकील कपिल सिब्बल आ गए। गुजराल ने लिखा कि उन्हें प्रधानमंत्री बने 1 ही सप्ताह हुआ था और ना तो उन्हें इस घोटाले के बारे में कुछ देखा था और ना ही पदभार संभालने के बाद वे सीबीआई के किसी अधिकारी से मिले थे। उन्होंने यही बात प्रेमचंद गुप्ता और कपिल सिब्बल के सामने भी दोहरा दी। लालू प्रसाद यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा था और उनके साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। आखिर में 17 जून 1997 को बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ये दोहराते रहे कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, जिस तरह से सिलेक्टिव होकर लालू को फंसाया गया और जिस तरह से उन्हें एक ही मामले में कई बार सजा दी जा रही थी, ये सब लोग समझ रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज लालू के साथ हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब होते हुए मैंने नजदीक से देखा है। लालू प्रसाद ने अपनी पुस्तक राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की वजह बताते हुए कहा है कि जुलाई 1997 में पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर शरद जी ने किन वजहों से आखिरी समय में अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदने का फैसला लिया। मैं अपने नेतृत्व में पार्टी को जीत दिला रहा था। बिहार में दूसरी बार सरकार बन गई थी, केंद्र में सरकार थी, उन्हें मेरा साथ देना था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे हटाकर काबिज होने की हो गई। यहाँ मेरा धैर्य खत्म हो गया और मैंने सोच लिया कि अब काफी हो गया है। इस चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह को निर्वाचन अधिकारी बनाया था। शरद यादव इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। ठाकुर ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि 4 जुलाई को के गुजराल ने अपने घर पर सभी सहयोगी दलों के नेताओं को खाने पर बुलाया। लालू उस पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने पार्टी में ही गुजराल से कहा कि आप शरद यादव से कहिए कि वे चुनाव से हट जाएं, मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ये प्रस्ताव शरद यादव से कहने की स्थिति में भी नहीं थे। शंकरन ठाकुर ने यह भी लिखा है कि लालू प्रसाद यादव ने गुजराल को दूसरा प्रस्ताव भी दिया कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। हालांकि तब तक ये तय हो चुका था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से देर सबेर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस रात के बाद अगली सुबह 5 जुलाई को बिहार सदन में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के गठन का ऐलान कर दिया। उनके नेतृत्व में पार्टी के 12 सांसदों में से 16 सांसद आरजेडी में शामिल हो गए। 6 राज्यसभा के सांसदों ने भी लालू प्रसाद के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का नाम रखा था राष्ट्रीय जनता दल। इस नाम का सुझाव भी उन्हें समाजवादी राजनीति के कद्दावर नेता रहे रामकृष्ण हेगड़े ने दिया था। इसका जिक्र लालू प्रसाद ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना में किया है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि लालू ने जनता दल अध्यक्ष रहते हुए देवगौड़ा के कहने पर रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकाल दिया था। बाद में लालू को इस बात का बहुत पछतावा भी हुआ।